हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू, जाति मान, फेस वैल्यू और बॉडमॉस। इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं आज हम वो सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू कैसे निकाली जाती है? तो ये आपके सामने एक नंबर लिखा हुआ है 42635, ये नंबर है 42,635। इसमें हमें 5 की प्लेस वैल्यू निकालना है। तो 5 की प्लेस वैल्यू होगी 5, क्योंकि इसके बाद कोई नंबर नहीं है। अगर कोई नंबर होता है तो हम उतने ज़ीरो लगा देते हैं। 3 की प्लेस वैल्यू कितनी होगी? 3। इसके बाद एक डिजिट है तो जितने डिजिट होंगे उतने ज़ीरो होंगे, उतने ज़ीरो नहीं, जितने डिजिट होंगे उतने ज़ीरो। 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 6 और 2 डिजिट हैं तो 2 ज़ीरो। 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 2 और 3 डिजिट हैं इसके बाद 1 2 3, ये इसकी प्लेस वैल्यू। 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 4, इसके बाद 4 डिजिट हैं तो 4 ज़ीरो। प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ रहा होगा। ये एक सिंपल एग्जाम्पल हो गया। अब मैं आपको दशमलव वाले क्वेश्चन में प्लेस वैल्यू कैसे निकाली जाती है वो समझाता हूँ। देखिए, ये क्वेश्चन दशमलव वाला है। इसमें प्लेस वैल्यू कैसे निकाली जाती है? सिंपल में तो आप निकाल लेंगे, लेकिन दशमलव वाले में कैसे निकालना है वो मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर 1 की प्लेस वैल्यू 1 की प्लेस वैल्यू निकालना है। तो जो दशमलव के बाद के अंक होंगे उनका तरीका अलग होता है, और जो दशमलव के पहले होते हैं उनको व्यक्त करने का तरीका अलग होता है। तो दशमलव के बाद वालों का जो तरीका होता है वो क्या होता है? 1 की निकालना है तो आप 1 लिखिए। दशमलव के बाद वाले जो भी डिजिट होंगे अगर उनकी प्लेस वैल्यू चाहिए तो जैसे दशमलव के पहले वाले में आप गुणा करते थे तो यहाँ पर आपको भाग करना पड़ेगा। यहाँ पर गुणा, यहाँ पर भाग। कैसे? 1 लिखा डिवाइडेड बाय। सिंपल डिजिट में हम राइट साइड देखते हैं, लेकिन दशमलव वाले में हम लेफ्ट साइड देखते हैं। तो दशमलव की जगह हम लगाते हैं 1, और 1 की पोजीशन देखते हैं कहाँ पर बना रहा है। 1 2 3 4 और 5वीं पोजीशन पे है। तो 5वीं पोजीशन पे है, इसका मतलब 5 ज़ीरो लगाना है। दशमलव की जगह 1 और इसकी पोजीशन जहाँ पर हो उतने ज़ीरो। तो इसकी पोजीशन 5वीं पर है तो 1 2 3 4 5 ज़ीरो। अब आपको समझ में आ गया होगा। 5 की प्लेस वैल्यू निकालना है तो 5 डिवाइडेड बाय, इसकी पोजीशन कहाँ पर है? देखिए, दशमलव की जगह आ जाएगा 1 और 1 2 3 4, चौथी 4th पोजीशन। तो 1 2 3 4 ज़ीरो। 6 की प्लेस वैल्यू निकालना है आपको तो 6 डिवाइडेड बाय, दशमलव की जगह 1 1 2 3 1 2 3, 4 की 4 डिवाइडेड बाय, दशमलव की जगह 1 और 1 2 9 की निकालोगे, 9 की प्लेस वैल्यू 9 डिवाइडेड बाय, दशमलव की जगह 1 और पोजीशन कहाँ पर? 0। अब दशमलव के बाद वाले जो नंबर आप लेते हो उनकी वैल्यू चेंज हो जाती है। इसकी प्लेस वैल्यू निकालने के लिए जो मैंने इसके पहले सवाल बताया सेम वैसे ही करना है। तो 3 की प्लेस वैल्यू 3 होगी। 2 और इसके बाद एक डिजिट है तो 1 ज़ीरो। 5 की प्लेस वैल्यू कितने डिजिट हैं? 1 2।
ध्यान ये रखना है कि हमको दशमलव के बाद के नंबर काउंट नहीं करना, नहीं तो आप 3 उसके बाद आप ये डिजिट काउंट नहीं करना। दशमलव के बाद वालों के अकॉर्डिंग होते हैं, दशमलव के पहले वाले उसके पहले वाले के रूल के अकॉर्डिंग होते हैं। तो 3 का है तो 3, 2 के बाद 1 है तो 1 डिजिट है तो 1 0, 5 के बाद 2 डिजिट है तो 2 0। इस तरह से आप प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं। ये 2 ही टाइप हैं प्लेस वैल्यू में। स्थानीय मान इस तरह से निकाला जा सकता है। इन 2 टाइप के हिसाब से आप हर तरह का क्वेश्चन लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जातीय मान, फेस वैल्यू और लोकल वैल्यू। इसके 3 नाम होते हैं, जातीय मान, फेस वैल्यू, लोकल वैल्यू। आप तीनों में से कोई भी नाम प्रेफर कर सकते हैं। एग्ज़ाम में तीनों नाम में से कोई भी नाम लिखकर आ सकता है। तो ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। इसका एग्जांपल देखिए 981। इसमें सिंपल है, 1 की फेस वैल्यू 1, 8 की फेस वैल्यू 8, 9 की फेस वैल्यू 9। मतलब जो डिजिट जैसा दिख रहा है उसकी फेस वैल्यू वैसी ही होती है। फेस का मतलब होता है कि जिसका जैसा फेस उसका वैसा ही नाम। तो फेस के अकॉर्डिंग 9 की फेस वैल्यू 9, 8 की 8, 1 की 1। अच्छा, इसमें दशमलव वाला एक प्रश्न ले लेते हैं। 981.43। देखिए इसमें कोई चेंजेस नहीं होता, दशमलव के बाद हो चाहे पहले। 3 की फेस वैल्यू 3, 4 की फेस वैल्यू 4, 1 की 1, 8 की 8 और 9 की 9। इसमें दशमलव का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फेस वैल्यू वैसी ही होती है। तो ये बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है, जातीय मान, फेस वैल्यू या लोकल वैल्यू। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। एक एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू से, तो मैं 2 क्वेश्चन कराता हूँ, आपको उससे दोनों वैल्यू क्लियर हो जाएंगी। 8 की प्लेस वैल्यू, 5 की फेस वैल्यू, इसमें आपको अंतर बताना है। तो 8 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 8 की प्लेस वैल्यू 8, उसके बाद कितने डिजिट हैं? 3, तो 3 0। 5 की फेस वैल्यू 5 ही होगी, 5 की फेस वैल्यू या लोकल वैल्यू क्या होगी? 5। अब इनका क्या निकालना है? डिफरेंस। तो आप इसको घटा दीजिए, ये आ गया आंसर। एक प्रश्न और देखते हैं, मतलब एक ही डिजिट है, उसकी फेस वैल्यू भी निकालना है, प्लेस वैल्यू भी निकालना है और उसका हमको एडिशन निकालना है, योगफल कितना आएगा। तो 8 की प्लेस वैल्यू देखिए पहले, 8 की प्लेस वैल्यू, 8 की प्लेस वैल्यू कैसे आएगी? रूल के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया है, 8 लिखिए। 8 चूँकि दशमलव के राइट में है, ये दशमलव के बाद है, इसलिए हम डिवाइड देंगे। तो 8 आ गया, दशमलव की जगह 1 और 1 2, तो कितने 0। इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखोगे आप तो 0.08। अब 8 की फेस वैल्यू, 8 की फेस वैल्यू क्या होगी? 8 ही होगी। तो आप दोनों को क्या करना है? ऐड करना है। तो 0.08 प्लस 8 इज इक्वल टू 8.08, ये आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बाद हम पढ़ते हैं बॉड मॉस। बॉड मॉस क्या होता है, आइए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं बॉड मॉस क्या है। बॉड मास, ध्यान से समझिए इसको। दरअसल बॉड मास जो है वो एक नियम है। ये क्या है? दिस इज रूल, नियम। तो नियम है तो कहीं ना कहीं तो अप्लाई होता होगा। तो ये जो एक नियम है, रूल है, ये कैलकुलेशन, सिंप्लीफिकेशन करते समय इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपको बहुत सारे नंबर्स एक साथ दे दिए जाएं और उनके बीच में स्मॉल ब्रैकेट, करली ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट और डिवाइड, मल्टीप्लाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब एक साथ लगा के एक सवाल बना दिया जाए, तो आप उसको किस नियम से सॉल्व करेंगे? क्योंकि उसमें कोई ना कोई नियम नहीं होगा तो उसका अलग अलग आंसर आएगा। जैसे आपने डिवाइड पहले देना था तो आपने अगर मल्टीप्लाइड कर दिए,
मल्टीप्लाइड करना था, उसकी जगह आपने पहले एडिशन कर दिए। तो ऐसे में जो आंसर होगा वो हर बार अलग आएगा। तो एक ही सवाल के कई आंसर नहीं हो सकते, इसलिए एक ही सवाल के एक से आंसर आए उसके लिए हमें कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है मैथ्स में। उसी नियम को क्या बोला जाता है? बॉड मास। तो इस नियम को आप फॉलो करेंगे तो हर प्रश्न का एक ही आंसर आएगा, हर मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा। एक ही प्रश्न के बहुत सारे आंसर नहीं आएंगे, हर प्रश्न का एक आंसर आएगा जो कि स्टैंडर्ड होगा, और अगर आप नियम का पालन करेंगे तो आपका आंसर सही आएगा। तो बॉड मास क्या है? एक रूल है जो कि सिंप्लीफिकेशन करते समय इस्तेमाल किया जाता है। तो सिंप्लीफिकेशन के जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे बॉड मास के रूल से ही सॉल्व होंगे। तो आइए समझते हैं बॉड मास क्या होता है। देखिए, बी का मतलब क्या है? बी का मतलब है ब्रैकेट। ब्रैकेट को हिंदी में बोला जाता है कोष्टक। तो 3 तरह के ब्रैकेट होते हैं, आपको हर प्रश्न में 3 तरह के ब्रैकेट दिखाई देंगे। स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट। 3 तरह के ब्रैकेट होते हैं। अच्छा, आपको ये लगेगा कि इनमें से पहले किसे सॉल्व करें? तो सबसे पहले इनकी प्रायोरिटी है, फर्स्ट में आपको ये सॉल्व करना है, सेकंड में आपको इसको सॉल्व करना है, और थर्ड में इसको। तो बॉड मास का रूल क्या कहता है कि जो भी प्रश्न हो तो सबसे पहले आपको क्या सॉल्व करना पड़ता है? ब्रैकेट। ब्रैकेट में भी आपको कौन सा? सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर बिग ब्रैकेट। जब ब्रैकेट सॉल्व हो जाते हैं तो उसके बाद सेकंड आता है ओ। ओ का मतलब होता है ऑफ, मतलब सवाल में ऑफ लिखा होगा। ऑफ का मतलब क्या होता है हिंदी में? का। और मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग इसको आपको क्या लेना है? इसको आपको इनटू लेना है। मतलब ये ऑफ जो होता है वो इनटू के लिए यूज़ किया जाता है, इनटू के लिए। ठीक है, बोले इस इनटू और इस इनटू में क्या फ़र्क है? तो ये जो ऑफ होता है वो पर्टिकुलर एक वैल्यू के लिए इस्तेमाल होता है, और मल्टीप्लाइड का मतलब होता है कि जो आंसर आ रहा है उस पूरे के लिए मल्टीप्लाइड। ये खाली एक टर्म के लिए मल्टीप्लाइड के लिए इस्तेमाल होता है। तो दोनों में डिफरेंस है, ये पूरे आंसर के लिए और ये एक टर्म के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, ऑफ का एक मतलब और होता है ऑर्डर। ऑर्डर में आपको क्या काउंट करना है कि अगर कोई रूट वाला नंबर दिया है तो ब्रैकेट के बाद आपको रूट वाला नंबर सॉल्व करना है। रूट के अलावा पावर भी हो सकती है। एग्जाम्पल इसका ले लो, जैसे 225 लिखा हो, पावर ये लिखा हो 2 की पावर 2 लिखा हो, तो पहले आपको इसको सॉल्व करना है, इसको डिवाइड नहीं देना, पहले आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ओ हो गया ऑफ या ऑर्डर। सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑर्डर या ऑफ। 2 चीज़ें सॉल्व होने के बाद आप क्या करेंगे? फिर डिवाइड करेंगे। डिवाइड के बाद क्या करेंगे? फिर मल्टीप्लाइड सॉल्व करेंगे। फिर मल्टीप्लाइड के बाद क्या करेंगे? एडिशन सॉल्व करेंगे। फिर लास्ट में क्या सॉल्व करेंगे? सब्ट्रैक्शन। तो ये नियम आपको सिंप्लीफिकेशन करते समय याद होना चाहिए कि सबसे पहले हमको बी ब्रैकेट, फिर ऑर्डर या ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाइड, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। इस रूल के अकॉर्डिंग ही हमको सवाल सॉल्व करना है। ये नियम आप अच्छे से नोट कर लीजिए। इसके मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूँ तो आपको ईजिली क्लियर हो जाएगा कि बॉड मास कैसे इस्तेमाल किया जाता है और कैसे अप्लाई किया जाता है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है। इस प्रश्न में सबसे पहले हमको बॉड मास अप्लाई करना है। तो बॉड मास में सबसे पहला क्या आता है? बी ब्रैकेट। ब्रैकेट में स्मॉल ब्रैकेट, तो आप इस पूरे सवाल में सबसे पहले क्या खोलेंगे? स्मॉल ब्रैकेट। इसको आप सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर 4 ऑफ 6, इसके अंदर पहले आप इसको जोड़ लीजिए। अब आप कहोगे कि सर इसको जोड़ क्यों रहे हो आप? पहले तो आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट सॉल्व करने का मतलब ही होता है कि जो उसके अंदर टर्म लिखा हो आप उसको पहले सॉल्व कर लीजिए। इसका मतलब ब्रैकेट सॉल्व हो गया। तो ब्रैकेट हटाना है, हटेगा कब? जब आप इसको सॉल्व कर लोगे। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे आप तो क्या आएगा? यहाँ आएगा 11। अब ये सॉल्व हो गया तो ब्रैकेट आप हटा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? ब्रैकेट के बाद आता है ऑफ, तो पहले आप ऑफ को सॉल्व करिए। ठीक है, तो 4 ऑफ का मतलब क्या होता है? इंटू 6। तो आपको इंटू लिखना नहीं है, आपको सीधे इसका आंसर लिखना है। क्या आएगा?
24। फिर आएगा क्या, इनटू मल्टीप्लिकेशन। ऑफ के बाद क्या आएगा फिर, मल्टीप्लिकेशन। डिवाइड नहीं है तो मल्टीप्लाइड। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 22 और 4 26, ये आ गया आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस प्रश्न को देखिए, इसमें तीनों तरह के ब्रैकेट लगे हुए हैं। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, यहाँ जहाँ पर आप कोई भी चिन्ह नहीं देख रहे हो वहाँ पर इनटू का साइन होता है, मल्टीप्लाइड का। ये अंडरस्टूड होता है मैथ्स में। देखिए सबसे पहले आप स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करोगे, फिर करली ब्रैकेट, फिर बिग ब्रैकेट। तो हम करते हैं सॉल्व। स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2। यहाँ बीच में मल्टीप्लाइड का साइन है, इसको आप जोड़ दीजिए, कितना जाएगा, 17 दूनी 17 प्लस 2 19। स्मॉल ब्रैकेट होने के बाद करली ब्रैकेट को सॉल्व करिए। ये 19 दूनी 38, 39 माइनस 38 कितना आएगा, 1। यहाँ बीच में इंटू का साइन है, इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 इंटू 1 2, और इसमें जोड़ दोगे तो 4। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 8। ये ब्रैकेट का रूल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस सवाल को देखिए। सबसे पहले आपको स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करना है, मतलब ब्रैकेट के अंदर का कंटेंट सॉल्व करना है। ब्रैकेट के अंदर भी डिवाइड और का है, तो पहली प्रायोरिटी आप क्या देंगे, का, ऑफ। ओ के बाद आता है एम। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 1/2 डिवाइडेड बाय, पहले ऑफ का मतलब क्या होता है, का इंटू। तो इसको मल्टीप्लाइड करोगे आप तो कितना जाएगा, 1/4। बीच में डिवाइड का साइन है, सेम यहाँ पर 1/2 प्लस, इसको सॉल्व करोगे क्या बन जाएगा। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करिए, इस ब्रैकेट को सॉल्व करिए, उसके बाद डिवाइड। इसको सॉल्व करोगे 1/2। वी नो दैट जब डिवाइड ऐसा लिखा हो तो हम इसको जब मल्टीप्लाइड में चेंज करते हैं तो ये नंबर जो होता है 1/4 से क्या हो जाता है, 4/1। ये इसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा। अभी के लिए आप समझ लीजिए, जब भी यहाँ पर भाग का ऐसा दिया हो फ्रैक्शन में, तो आप उसको इनटू का साइन चेंज कर सकते हैं, और 1/4 क्या हो जाता है, 4/1। मतलब यहाँ का जो नंबर होता है वो चेंज हो जाता है और मल्टीप्लाइड में आ जाता है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा, यह जाएगा 2 डिवाइडेड बाय, इसको सॉल्व कर लीजिए। 1/2 प्लस 1/4, इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, LCM 4। 2 का भाग दोगे तो 2 इंटू करोगे तो ये 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये आ जाएगा कितना, 3/4। 3/4। ये जो नियम आपने यहाँ लगाया सेम नियम यहाँ लगाएंगे, तो 2 इसको कर दो इंटू, और ये बदल जाएगा नंबर 3/4 से 4/3। तो आंसर क्या जाएगा, 8/3। 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा देखिए। अगला सवाल है, ध्यान से देखिए इसको। इसमें पहली प्रायोरिटी हमको किसको देना है, डिवाइड को नहीं दे सकते, इनटू को भी नहीं। सबसे पहले किसको, ऑफ का। अच्छा, यहाँ पर आप इस फ्रैक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। इस फ्रैक्शन को आप बिना नियम के भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम इसी नंबर को क्या कर रहे हैं, सरल भिन्न बना रहे हैं। तो इसमें नियम की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए आपको मिश्र भिन्न है ये, इसको आप क्या बना सकते हैं, सरल भिन्न। इसे मिश्र भिन्न कहा जाता है। भिन्न के बारे में मैं अलग से लेक्चर अपलोड करूंगा, तो आप लोगों को उसमें से समझने में आसानी होगी। अभी के लिए आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, इसमें मल्टीप्लाइड होता है और जो वैल्यू आएगी उसको इसमें ऐड करना है। तो इसको मल्टीप्लाइड करेंगे, 4 दूनी 8 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4, कितना जाएगा, 11/4। ये 11/4 भागित, सेम इसको 4 का मल्टीप्लाइड 16 और 5 21/4। ऑफ का लगा हुआ है, 8 दूनी 16 और 3 19/8 इंटू 5 दिया 15 और 4 19/5। अब यहाँ पर आपको पहले ऑफ वाला सॉल्व करना है, तो 11/4 भागित, इसको सॉल्व करेंगे, इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाइड 21/4 इंटू 19/8।
इस वैल्यू को आप मल्टीप्लाइड नहीं करिए। क्यों? क्योंकि आप मल्टीप्लाइड करोगे नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा। क्योंकि हमको इसको क्या करना है, ऊपर नीचे कैंसिल ही करना है, तो हम उसको मल्टीप्लाइड नहीं करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर इनटू क्या है, 19/5, इसको भी आप मल्टीप्लाइड रहने दीजिए। अब 11/4 ये डिवाइड में है, जैसे ये डिवाइड का साइन हटेगा तो हम क्या लगा देंगे, इनटू का साइन लगा देंगे, और जितने भी ये नंबर हैं ये सारे क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। मतलब 21/4 है तो क्या हो जाएगा, 4/21। ये क्या हो जाएगा, 8/19, और ये क्या हो जाएगा, 5/19। ये 4 से 4 कट गया। अब कुछ भी कैंसिल नहीं होगा तो आप उसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाइड कर सकते हैं। इसको मल्टीप्लाइड कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ये सवाल देखिए, ये सवाल बहुत सारे लोगों का गलत हो जाता है। लोग समझते हैं कि हमको सब भाग ही लगा हुआ है। इसका मैं आपको नियम बताता हूँ, बहुत ध्यान से समझिए इसको। इसमें फर्स्ट वाला जो है, फर्स्ट 5, उसके भाग में ये चारों नंबर हैं, ठीक है। तो पहला वाला ही हम क्या लेते हैं, डिवाइड लेते हैं, बाकी को हम क्या लेते हैं, इनटू में लेते हैं, ऐसा। इसका ये मतलब होता है, पहला वाला ही भाग में लिया जाएगा, बाकी सब क्या लिए जाएंगे, इनटू में लिए जाएंगे। ये मैथ्स का रूल होता है, इसको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर इनटू में ही लिखा जाता है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने का जो तरीका है वो चेंज है, 5/5, लेकिन जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, पहला वाला भाग आएगा और दूसरा वाला से लेके बाकी अंत तक क्या आएगा, इनटू आएगा। ये कैंसिल हो गया, ये कितना आ जाएगा, 125। नेक्स्ट इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन देखिए, अब देखिए भाग भी आ गया और ऑफ भी आ गया का। तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, इसको, क्योंकि ऑफ को पहले सॉल्व करते हैं। तो 5/5 डिवाइडेड बाय, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाइड। अब आप समझ गए होंगे, पहले वाला भाग में लेना है, बाकी वाले इनटू में। तो 5 फर्स्ट वाला और बाकी जो आ जाएगा वो इनटू में आ जाएगा। ये कैंसिल हो गया, तो ये आंसर आ जाएगा 125। इस सवाल को देखिए सबसे पहले, इस सवाल में देखिए क्या है, कुछ नया दिख रहा है। क्या नया दिख रहा है, यहाँ पर 6 और 4 के ऊपर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। तो उसको बार नहीं पढ़ते हैं, उसको पढ़ते हैं विन कॉलम। विन वी से डिनोट किया जाता है। इस तरह के सवाल बहुत कम पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, इसलिए इस तरह का मैं एक ही सवाल बता रहा हूँ, ताकि आपको अगर कोई सवाल मिले तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो। दरअसल जो नियम है उसका वी बॉड मास होता है, वी बॉड मास, पर इसको अब इस्तेमाल करना बंद कर दिया गया है, इसलिए इसको हटा दिया जाता है। सिर्फ नियम होता है बॉड मास। वी का मतलब होता है विन कॉलम, विन कॉलम पढ़ा जाता है इसको। तो बॉड मास को सॉल्व करने से पहले आपको वी सॉल्व करना होता है। इसका कोई मीनिंग नहीं है, यहाँ पर सिंपली 6-4 ही लिखा है बस। तो आप इसको सॉल्व करोगे, ये एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछा नहीं जाता है, इसलिए आप ज़्यादा इसकी टेंशन नहीं लीजिए, वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। उसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको समझना है कि ये क्या है, विन कॉलम है, जिसको हमको पहले सॉल्व करना है, मतलब ब्रैकेट से पहले भी हमको इसको सॉल्व करना है। तो आप इसको सॉल्व करिए। 10 दूनी 20 और 1 21/2 माइनस 8 दूनी 16 और 1 17/2 प्लस ये क्या हो जाएगा 7। इसका सिंपल आप सॉल्व करेंगे, 6 - 4 क्या हो जाएगा 2। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये जाएगा 5, ये आ जाएगा 17/2, है ना। ये 21/2 माइनस 2 का मल्टीप्लाइड कर दो यहाँ 10, 27/2। ठीक क्या आएगा, LCM 2, 21 - 27 कितना जाएगा, -6/2। सो आंसर क्या आएगा, -3। इस तरह से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक अंतिम क्वेश्चन और बताता हूँ मैं, ताकि आपको वो क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व हो जाए और आसानी से बन जाए। देखिए वो प्रश्न,
ये सवाल देखिए, यहाँ पर हमको x की वैल्यू निकालना है, x की वैल्यू निकालना है। उसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको ये चीज़ें सॉल्व करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको 2 इज इक्वल टू, सबसे पहले आपको इसको सॉल्व करना होगा। सो x प्लस 1/1 प्लस 1/, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 4 तिया 12 और 1 13/4। देखिए फ्रैक्शन जब ऊपर जाएगा तो ये नंबर चेंज हो जाता है और ये इनटू में आ जाता है इसके। तो कैसा दिखेगा, x प्लस 1/1 प्लस 1 अपनी जगह है, ये ऊपर आएगा तो इनटू में हो जाएगा और 13/4 से क्या हो जाएगा, 4/13। तो आप 1 में मल्टीप्लाइड करोगे तो क्या बनेगा, वो 4/13 ही बनेगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 13 कम 13 और 4 17, 1/17/13। सेम वही आप इसको फिर से ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, वो x प्लस 17/13 से क्या बन जाएगा, 13/17। अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। x अपनी जगह है, 2 अपनी जगह है, इसको आप इस तरफ ले आएंगे -13/17। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 17 दूनी 34 -13 डिवाइडेड बाय 17, तो 4 में 3 गए 2। तो हमारी x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 21/17। सिंप्लीफिकेशन के और भी प्रश्न बनते हैं जिनको मैं आने वाले लेक्चर्स में आपको बताता जाऊंगा, जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं बार बार। लेकिन अगर आप नियम को याद रखते हैं, बोर्ड मास, तो आप इजीली हर तरह के प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।